श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, शंख सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय सरल आत्मा सदगुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी मते वरदानि देखो तो वरदानि नमः स्वामी सकाले में समारे में कल्याण मंगला देवया चेया भजवा स्वामी मते वरदानि देखो तो गुरु जी नहीं लगता मथे वंदना गुरु जी। आता है। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, आपको साथ है गुरु जी। हाँ जी, साथ में कौन है? ये गुरु जी हमारे रीता महाराज जी थे ना, स्नेह महाराज जी की चेली थे, उनकी ठीक ठीक चेलियां हैं दोनों, कृष्णा जी और निकिता जी। हम यहाँ पे 19 थाने हैं महाराज जी। बहुत वो अच्छा। श्रेष्ठा महाराज जी भी आए, तो महाराज जी शाली महाराज जी सारे हैं। मथे लो आशीर्वाद देना गुरु जी। मथे लो। हाँ जी, ठीक है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। गुरुदेव मथेन वंदा भी लगता है नेट मथेन का वंदना। प्रॉब्लम है महाराज गुरुना जी के पास। आप कृपया करो गुरुदेव। ठीक। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो दोये सव साहोण। जिन शासन जिन वाणी सदा जय भंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 34वां परिचारण पद सुनाया जा रहा है। शनिवार को हम सुना रहे थे नारकी, अश्व कुमार, इनका आहार से लेके परिचारणा तक का वर्णन। अब पृथ्वी कायिक जीवों का वर्णन है। पुडवी कायाण भंते अनंतराहारा तो निवत्तण्या तो पर्यायण्या तो परिणामण्या तो परिहारण्या तो युगण्या हंता गोयम तंग चेव जाप परिहारण्या नो चेवनम युगण्या पुडवी कायाण भंते अनंतराहारा, ये भगवान पृथ्वी कायिक जीव क्या अनंतराहारक होते हैं। उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के बाद जिनका आहार शुरू होता है वह अनंतराहार। तो निवत्तनिया, फिर उसके बाद शरीर की निष्पत्ति, शरीर का निर्माण, फिर तो पर्याय यणिया, उसके बाद पर्याय पर्याय यणिया पर्यादानता, आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना। क्योंकि जब पहले आहार शुरू हो जाता है फिर उसके बाद समस्त जीवों के जीवन के अंतिम क्षण तक आहार रहता है। कवलाहार तो कभी कभी होता है, रोमाहार, और जो आहार ग्रहण किया है हमारे शरीर के अंदर है, उन पुद्गलों का आहार जीव तो निरंतर ग्रहण करता रहता है। तो पर्यादानता, आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना। फिर परिणामण्या, परिणामता परिणामना, आहार के रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों को शरीर, इंद्रिय आदि के रूप में परिणत करना। क्योंकि पर्याप्ति का कार्य ही यही है, पुद्गलों को ग्रहण करना और आगे से आगे नए रूप में उनको बदलते जाना। परिणमन जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद परियारण्य, परिचारणा, फिर उसके बाद तो युगण्या विकुर्बणा। ये प्रश्न है, क्या ऐसे होता है? हंता गोयमा हाँ गौतम तंग जा परियारण्य, अनंता अनंतराहार, निर्वर्तना, शरीर की निष्पत्ति, फिर पुद्गलों को ग्रहण करना, आहार के रूप में, फिर परिणमन करना, फिर उसके बाद परिचारणा। परिचारणा का जथा योग्य शब्द आदि विषयों का उपभोग। तो पृथ्वी काय में तो केवल स्पर्श इंद्रिय का ही। तो विकुर्बणा, उसके बाद विकुर्बणा, हंता गोयमा हाँ गौतम तंग चेव जा परिहार्य, परिचारणा तक कहना, नो चेवण विकुर्बणा, पृथ्वी काय में विकुर्बणा नहीं होती, क्योंकि उनके वो लब्धि थी। एवं जाव चौर इंद्रिया, इस प्रकार चतुर इंद्रियों तक कहना। एवं जाव चौर इंद्रिया, चतुर इंद्रियों तक। अंतर जो है नवरंग अंतर है। बाहु काया पंचेंद्रिय त्रियोनिया मनुष्याय जहा निरया, वायु काय पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य, इनको ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था।
इनके पहले परिचारणा, बाद में विकुर्बणा आती है। बाणवंतर जोइस बेमानिया जहां असुर कुमारा। बाणवंतर बाणव्यंतर ज्योतिषीय ज्योतिषी बेमानिया बेमानिक देवों के ऐसे होता है जहां असुर कुमारा, जैसे असुर कुमार। इनके पहले विकुर्बणा होती है, बाद में परिचारणा, बाकी नंबर जो है वैसे का वैसा ही चलेगा। इन शब्दों का एक बार फिर अनंतराहारक उत्पत्ति क्षेत्र में आने के समय ही आहार करने वाले, आहार शुरू हो जाता है उसको अनंतराहारक है। फिर उसके बाद परंपरा हारक होते हैं, उसके बाद लगातार चलता है। निर्वर्तना है शरीर की निष्पत्ति। आगे पर्यादानता आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना। परिणामना ग्रहण किए हुए पुद्गलों को शरीर इंद्रिय आदि के रूप में परिणत करना। परिचारणा जथा योग्य, जैसे जिसकी योग्यता है उसके अनुसार शब्द आदि विषयों का उपभोग। विकुर्बणा व्याकृ लब्धि के सामर्थ्य से विक्रिया करना। उत्तर व्याकृ। इस प्रश्न को समझाने के लिए कहा है कि नारक आदि अनंतराहारक होते हैं। क्या उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंचते ही समय के व्यवधान के बिना ही वे आहार करते हैं? उसके पश्चात उनके शरीर की निर्वर्तना निष्पत्ति होती है। शरीर निष्पत्ति के पश्चात अंग प्रत्यंगों द्वारा लोमाहार आदि पुद्गलों का पर्यादान ग्रहण होता है। फिर उन गृहित पुद्गलों का शरीर इंद्रिय आदि के रूप में परिणमन होता है। परिणमन के बाद इंद्रियां पुष्ट होने पर क्या वे परिचारणा करते हैं, यथा योग्य शब्द आदि विषयों का उपभोग करते हैं, और फिर क्या वे अपनी व्याकरणीय के सामर्थ्य से विक्रिया करते हैं? जो प्रश्न किया है, इसका उत्तर भगवान के द्वारा इस क्रमबद्ध प्रक्रिया में हाँ में उत्तर दिया गया। किंतु वायु कायिक जीवों को छोड़कर शेष एक इंद्रिय विकल इंद्रियों में विकुर्बणा नहीं होती, क्योंकि ये वैक्री लब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, वैक्री लब्धि नहीं होती। दूसरी बात, भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवों में विकुर्बणा पहले होती है, परिचारणा बाद में। जबकि नारक आदि शेष जीवों में, जैसे नारक है, वायु काय है, पंचेंद्रिय त्रयंच है, मनुष्य है, इनमें परिचारणा के पश्चात विकुर्बणा का क्रम है। देवगणों का स्वभाव ही ऐसा है कि विशिष्ट शब्द आदि के उपभोग की अभिलाषा होने पर पहले वे अभीष्ट व्यक्ति रूप बनाते हैं, उसके बाद शब्द आदि का उपभोग करते हैं। किंतु नारकी आदि जीव शब्द आदि उपभोग प्राप्त होने पर हर्षातिरेक से विशिष्टतम शब्द आदि के उपभोग की अभिलाषा के कारण विक्रिया करते हैं। इस कारण देवों की वक्तव्यता में पहले विक्रिया बाद में परिचारणा का कथन किया गया। अब आगे आहार अभोगनता द्वार। निर्याण भंते आहारे किंग आभोग निवत्तिये अनाभोग निवत्तिये। गोयमा आभोग निवत्तिये भी अनाभोग निवत्तिये। निर्याण भंते आहारे किंग आभोग निवत्तिये अनाभोग निवत्तिये। भगवान नारकियों का आहार आभोग निवर्तित होता है, अनाभोग निवर्तित होता है। आभोग निवर्तित तो वह होता है जिसमें अपने आप को पता है मैं आहार कर रहा हूं, वो तो आभोग। और जिसमें अपने आप को पता नहीं होता, वो होता अनाभोग निवर्तित। जैसे हमारे में कवलाहार करते हैं तो पता होता है, लेकिन जो रोमाहार होता है उसका पता नहीं चलता। कवलाहार जो है वो आभोग निवर्तित है, और जो रोमाहार है वो क्या है? अनाभोग निवर्तित। तो नारकियों के
निर्याण भंते आहारे के आभोग निवर्त्य अनाभोग निवर्त्य। हे भगवान, नारकियों के आहार आभोग निवर्तित होता है, अनाभोग निवर्तित होता है। गोयमा, हे गौतम, आप आभोग निवर्त्य भी अनाभोग निवर्त्य भी। आभोग निवर्तित भी होता है, अनाभोग निवर्तित भी होता है। एवं असुर कुमारान जा विमानियान नवरंग एक इंद्रियान नो आभोग निवर्त्य अनाभोग निवर्त्य। एवं असुर कुमारान जा विमानियान, इस प्रकार असुर कुमारों से लेकर के विमानिकों तक कैसे कहना, दो प्रकार का होता है। अंतर इतना है, नवरंग एक इंद्रियाण नो आभोग निवर्त्य अनाभोग निवर्त्य। एक इंद्रियों के आभोग निवर्तित नहीं होता, उनके अनाभोग निवर्तित ही होता है, क्योंकि उनका कबला हार नहीं होता, रोमा हार ही होता है। निर्याण भंते जे पोगल्य आहारत्ताय गिणहंति ते किं जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। उदाहु उयाहु न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। गोयमा न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। निर्याण भंते जे पोगल्य आहारत्ताय गिणहंति। हे भगवान, जो नारकी जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ते किं जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। क्या वे उन पुद्गलों को जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं। उयाहु अथवा न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति, जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार करते हैं। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। वे आहार के योग्य पुद्गलों को जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन उनका आहार होता है, रोमाहार होने के कारण। एवं जाव तेवितेन्द्रिया, ऐसे भवनपतियों का, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय त्रिंद्रियों का भी ऐसे कहना, जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार करते हैं। चौरिंद्रियाण पुच्छा, गोयमा अत्थे गैया न जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। अत्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। चौरिंद्रियाण पुच्छा, चतुर इंद्रियों के आहार के संबंध में परीक्षा, क्या वो जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं। तो गोयमा, हे गौतम, अत्थे गैया न जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते नहीं है, लेकिन देखते हैं और आहार करते हैं। अर्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं। जे अवस्था अंधकार आदि की अपेक्षा से कही। पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण पुच्छा, गोयमा अत्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। अत्थे गैया जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। अत्थे गैया न जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। अत्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण पुच्छा, हे भगवान, पंचेंद्रिय त्रिंचों के आहार संबंधी परीक्षा, क्या वो जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं। गोयमा चौभंगी बनती है। गोयमा, हे गौतम, अत्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं। अत्थे गैया जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते तो हैं, लेकिन देखते नहीं, आहार करते हैं। ये विकल्प अंधकार की अपेक्षा से कहा है। अंधकार में खाते तो हैं, लेकिन अंधेरे में दिखाई नहीं देता उनको। जानते मैं भोजन कर रहा हूँ, लेकिन वो देखते नहीं। अर्थे गैया न जानती पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते नहीं, देखते हैं, आहार करते हैं। अर्थे गैया न जानती न पासन्ति आहारन्ति। कई एक जानते हैं, जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं। कई बार आंखों का दोष के कारण से भी नहीं देखते,
कई बार बचपन के कारण से वह खाते हैं, लेकिन मैं आहार कर रहा हूं ऐसा उनका बोध नहीं होता। अनाभोग दशा में तो एवं मनुष्याण भी ऐसे मनुष्यों के भी जो चौभंगी बने। बाणवंतर ज्योतिषिया जहाँ निरैया, बाणवंतर ज्योतिषियों का ऐसे कहना जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहो। मतलब जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते। बेमारियां ने पूछा, गोयमा अथे गैया जानती पासंती आहारंती। अथे गैया न जानती न पासंती आहारंती। सेकीनठेन भन्ते एवं बुच्चति अथे गैया जानती पासंती आहारंती। अथे गैया न जानती न पासंती आहारंती। गोयमा बेमानिया दुनिया पनता तंजा माई मिच्छा दिट्ठी उग बन गाय ओ माई सम दिट्ठी उग बन गाय। एवं जहाँ इंद्रिय उदेशय पड़ में भणिय ताहा भाणियम जाव से तेनठेन गोयम एवं बुच्छति। बेमानियाण पूछा, हे भगवान, बेमानिक देव देवियों, आहार के संबंध में क्या वो जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं, या नहीं जानते ना देखते आहार करते हैं? तो गोयमा, हे गौतम, अथे गैया जानती पासंती आहारती। यही एक वैमानिक जानते हैं, देखते हैं और आहार भी करते हैं। अथे गैया न जानती न पासंती आहारती। कई एक जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार करते। से किन्नठेन भन्ते एवं बुच्चति अथे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। अथे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? वे जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं, और कई एक जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार करते हैं। गोयमा बेमानिया दुवियः प्रणता। हे गौतम, बेमानिक दो प्रकार के कहे। तंजाह, जैसे के माई मिच्छ दिट्ठी उब बन गाय और माई सम दिट्ठी उब बन गाय। माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक, एक तो मायावी मिथ्या दृष्टि और एक अमायावी सम्यक दृष्टि। इनके संबंध में एक तो सम्यक दृष्टि पणे की दृष्टि से देखा जाए तो भवनपति बाणव्यंत ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक से लेकर के 21वें देवलोक तक तीनों दृष्टियों का वर्णन आता है। तो जहां पर मायावी मिथ्या दृष्टि भी है और अमायावी सम्यक दृष्टि भी। लेकिन जहां कहा है कि जहां वो देव ले ले जहां पर मायावी मिथ्या दृष्टि कोई ना, सारे ही अमायी सम्यक दृष्टि है। तो इस अपेक्षा से तो केवल 5 उन्नतर विमानों के देव आते हैं। 5 उन्नतर विमानों के इनके संबंध में भी आता है कि माई मिथ्या दृष्टि तो जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं, लेकिन अमायी सम्यक दृष्टि के संबंध में आहार तो होता है। तो इसमें पर्याप्त अवस्था भी होती है, अपर्याप्त अवस्था भी होती है। अपर्याप्त अवस्था का तो नहीं जानते। पर्याप्त अवस्था में भी जिस समय उनका उपयोग होता है उस समय तो वो जानते हैं, जब उपयोग नहीं होता तो उस समय वो नहीं जानते। जो इंद्रिय उदेशक में जो वर्णन आया था उसका हवाला रेफरेंस दिया है। कहते हैं, जैसे वहां कहा था ताहा भाणी अब्बा, वैसे ही जहां पर कहना चाहिए।
जाव से तेन अट्ठेन गोयम एवं उच्चती से है गौतम, ऐसा कहा जाता है। जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं, कई एक जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार करते हैं। निरैयाण भंते केवतिया अज्जव साणा पणता, गोयम असंख्यजा अज्जव साणा पणता। अध्यवसाय द्वारा, अध्यवसाय एक तो मन की अपेक्षा से है। मन के भाव जल्दी समझ आ जाते हैं। मन की क्रिया तो अध्यवसाय है, लेकिन क्रिया तो योगों के वचन और काया के माध्यम से भी होती है। यदि हम मन के ही अध्यवसायों को गिने तो फिर एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक कोई अध्यवसाय स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके भी होता है। तो जब उनके होता है तो इसका मतलब केवल मन के ही अध्यवसाय होते हैं, तो हम वो नहीं कह सकते। विकलेंद्रियों में शरीर और वचन है, एक इंद्रियों में केवल काय शरीर है। तो अध्यवसाय का, लेकिन मन की प्रधानता होने के कारण मन के अध्यवसायों को प्रमुखता देते हैं। लेकिन दूसरे योगों का भी क्रिया तो उनके अंदर भी होती है, मन की क्रिया। अब अध्यवसाय स्थान ऐसे आते हैं, जैसे व्यक्ति चलता है ना, एक कदम रखता है, दूसरा पहला उठाता है, आगे रखता है, फिर दूसरा पहले को उठा के दूसरी जगह रखता है। ऐसे जितने जैसे कदम है, एक एक कदम आगे बढ़ता है, ऐसे ही अध्यवसाय स्थान होते हैं। तो ऐसे अध्यवसाय स्थान जो है, किसी भी दंडक में ले लें तो वो असंख्यात बन जाते हैं। तो बताया है, निरैयाण भंते केवतिया अध्यव साना प्रणता, हे भगवान, नारकियों के अध्यवसाय स्थान कितने हैं। अब अध्यवसाय स्थान ना, इनको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। एक तो चढ़ना है और एक क्या है, उतरना है। जब हमारे अध्यवसायों में, योगों की क्रियाओं में प्रशस्तता आती है, प्रशस्तपना, अच्छापन आता है, तब तो क्या है, हम सीढ़ियां नीचे से ऊपर को जाते हैं। और जिस समय हमारे अध्यवसाय जो मन वचन काया की क्रियाएं निकृष्ट होने लगती, अच्छे से बुरी होने लगती है, तो उस समय क्या होता है, ऊपर से हम नीचे आने लगते। और इन अध्यवसायों की अपेक्षा से देखा जाए ना, तो हम सारी उम्र ऐसे ही रहते हैं। मतलब इन अध्यवसायों की सीढ़ियां उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, और बीच में ही चक्कर खाते रहते हैं। और अध्यवसाय स्थान हमारे जैसे होते हैं, आज उसी के अनुसार हमारे कर्मों का संग्रह बंद भी होता जा रहा है। और आयु के समय जैसे अच्छे बुरे हमारे अध्यवसाय होते हैं, वैसे ही हमारी क्या हो जाती है, आयु बन जाती है। और उसी के अनुसार भाव पूर्ण होने के बाद उसी भाव में वहां पर आयु भोगने के लिए, कर्म भोगने के लिए, अच्छे बुरे जो कर्म उनको भोगने के लिए उस ओर चल पड़ते हैं। तो ऐसे अध्यवसाय स्थान, अब इनका होता है, एक होता है घटना और एक होता है बढ़ना। शास्त्रों के अनुसार जो घटना है ना, उसको हीयमान कहते हैं, और जो बढ़ना है वो वर्धमान। परिणामों का घटना और परिणामों का बढ़ना, जो घटते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, वो तो है हीयमान। और जो नीचे से ऊपर को जाते हैं, वो परिणाम, वो अध्यवसाय स्थान क्या है, वर्धमान है। तो कहा जाता है, प्राय करके केवली की बात नहीं, मतलब भीतरा की बात नहीं, जो सरागी है उनका हीयमान, वर्धमान और स्थायी अवस्थित जिसको कहते हैं, परिणामों का अवस्थित पना जो है,
ये ज्यादा से कम एक समय ज्यादा 7 समय तक रहता है। परिणाम एक स्थान पर स्थिर न घटते हैं न बढ़ते हैं। ये जो समय है कम से कम एक समय ज्यादा 7 समय। और उसके बाद हीयमान, इनका एक समय से लेके अंतर मुहूर्त। वर्धमान, इनका भी ऐसे आता है एक समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक। तो इस प्रकार जिन अध्यवसायों का इनका वर्णन जो है भगवती सूत्र के अंदर, हीयमान वर्धमान, जब संयत का थोकड़ा आएगा, निर्ग्रंथ का थोकड़ा आएगा, वहां पर अध्यवसायों का वर्णन आएगा। वहां पर हीयमान, वर्धमान और अवस्थित का वर्णन आएगा। तो जब समय आएगा उस समय वो कराएंगे। तो कहा है, नारकियों के कितने अध्यवसाय स्थान है? गोयमा हे गौतम असंख्यजा अध्यवसाना प्रणता, असंख्यात अध्यवसाय कहे। ये असंख्यात जो है तरतमता को लेकर के, मतलब एक स्थान से शुरू हुए और जहां पर नीचे से करें शुरू तो ऊपर तक, ऊपर से शुरू करें नीचे तक, इनकी संख्या जो है असंख्यात बन जाती है। अब कितने जीव, कोई किसी एक अध्यवसाय स्थान में अनेक जीव भी हो सकते हैं। और कई कई कभी ऐसा होता है किसी अध्यवसाय स्थान में कोई भी नहीं होता, कभी एक दो तीन होते हैं, कभी संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं। और एक इंद्रियों का निगोद को देखा जाए तो वहां पर एक अध्यवसाय स्थान में अनंत जीव भी हो सकते हैं। तो तेण भंते किम पसत्था अपसत्था गोयमा पसत्था भी अपसत्था भी। हे भगवान, जो नारकियों में अध्यवसाय स्थान उनकी संख्या असंख्यात कही है, क्या वो प्रशस्त होते हैं या अप्रशस्त होते हैं? भगवान ने कहा गोयमा पसत्था भी अपसत्था भी, वे प्रशस्त भी होते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। मतलब जो अच्छे हैं नीचे को नहीं ऊपर के हैं वो तो प्रशस्त आएंगे, और निमन आएंगे वो क्या होंगे? अप्रशस्त होंगे। एवं जहाँ बीमारियां न, ऐसे बेमानी को तक कहना। मतलब जैसे नारकियों के कहा, ऐसे 10 भवनपतियों के, 5 स्थावरों के, विकलेंद्रियों के, फिर आगे पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का। हम हमारी दृष्टि स्थूल है, इसलिए हम मनुष्यों की कल्पना कर सकते हैं, इसके विचार कैसे हैं। एक इंद्रियों के कैसे भाव होंगे, लेकिन भाव तो होते हैं। मन उनके पास नहीं, वचन उनके पास नहीं, काया है जो क्षोभम की दृष्टि से जो अनभौगिक ओक संज्ञा के कारण से उनका भी तो उतार चढ़ाव चलता है। जैसे जब कर्मों के बंध का वर्णन आया था तो उनके भी एक इंद्रिय जो जीव है कम से कम कर्म की कितनी स्थिति बांधता है और ज्यादा से ज्यादा कितनी बांधता है, और बड़ा निम्न श्रेणी का होता है। लेकिन वहां पर भी कहा कि जघन्य जो है पल्योपम का असंख्यात्मा भाग कर कम कर देना, और उत्कृष्ट में पल्योपम का असंख्यात्मा भाग बढ़ा देते हैं। मतलब इतना उनका ऊपर नीचे भावों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। ऐसे विकलेंद्रियों का, फिर आगे पंचेंद्रिय त्रियंच असन्नी है, सन्नी है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, सबके भावों में उतार चढ़ाव होता है। अब इस उतार चढ़ाव में मुख्य सूत्रधार कौन है? उतार चढ़ाव में देखा जाए मुख्य सूत्रधार जो है वो मौनी कर्म का क्षोभम है, उसकी तरतमता है। जब मौनी कर्म का उदय प्रबल होगा तो अध्यवसायों में निकृष्टता आएगी। जब मौनी कर्म का क्षोभम प्रबल होगा, उदय भाव घटेगा, तो हमारे अध्यवसाय स्थानों में श्रेष्ठता उत्तमता ये आएगी। तो आगे बताया है, जीव कई बार ना सम्यक्तों से मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है, और कभी जीव जो है मिथ्यात्व से सम्यक्तों की ओर जाता है। कभी जीव मिथ्यात्व से मिथ्यात्व की ओर ही जाता है,
कभी सम्यक्तों से सम्यक्तों की ओर ही बढ़ता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, अब सम्यक दृष्टि में शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है या सुन रहा है, तो पढ़ते पढ़ते उसके श्रद्धा के परिणामों में और निर्मलता बढ़ती जाती है, दृढ़ता आती जाती है। तो ये क्या है, अच्छे से और अच्छे की ओर जा रहा है। और कभी ऐसा होता है जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो सम्यक्तों से मिथ्यात्व में चला जाता है। कभी ऐसा होता है मिथ्यात्व में है, लेकिन मिथ्या दर्शन मोनि कर्म के दलिक जो है या तो शांत है, उदय कोई नहीं है, सम्यक्तो मोनि के आए, तो उस समय फिर मिथ्यात्व से सम्यक्तों में आ गया। अब कभी ऐसा मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टियों के ग्रंथों को पढ़ रहा है, तो उनके मिथ्यात्व के संस्कार और क्या होते जा रहे हैं, दृढ़ होते जा रहे हैं। सम्यक्तों से सम्यक्तों की ओर, सम्यक्तों से मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व से सम्यक्तों की ओर, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व की ओर कैसे बढ़ते हैं, उसको अभिगामी शब्द के जाने वाला, उस पर्याय को प्राप्त करने वाला अभिगम अभिगामी शब्द से कहा है। तो जहां पर बताया है निर्याण भंते के समत्ताभिगामी मिछत्ताभिगामी सम्मा मिछत्ताभिगामी, गोयम समत्ताभिगामी भी मिछत्ताभिगामी भी सम्मा मिछत्ताभिगामी भी, निर्याण भंते क्यों समत्ताभिगामी, है भगवान नारकी क्या सम्यक्तों की ओर अभिगमन करने वाले होते हैं, मिछत्ताभिगामी मिथ्यात्व की ओर अभिगमन करने वाले होते हैं, या सम्मा मिछत्ताभिगामी सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि की ओर गमन करने वाले होते हैं। गोयमा हे गौतम समत्ताभिगामी भी मिछत्ताभिगामी भी सम्मा मिछत्ताभिगामी भी, हे गौतम नारकी सम्यक्तों की ओर अभिगम करने वाले भी होते हैं, मिथ्यात्व की ओर भी अभिगमन करने वाले होते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र दृष्टि की ओर भी गमन करने वाले होते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है, कभी सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि बन जाता है, कभी मिथ्या दृष्टि भी मिश्र दृष्टि बन जाता है। तो जो बनता है जिस ओर चलता है उसी ओर कहा जाएगा। सम्यक्तों की ओर गमन करने वाला सम्यक्त्वाभिगामी, मिथ्यात्व की ओर गमन करने वाला मिथ्यात्वाभिगामी, और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र दृष्टि की ओर गमन करने वाला सम्यक मिथ्यात्वाभिगामी। तो भगवान ने कहा गौतम नारकी जो है सम्यक्तों की ओर अभिगमन करने वाले भी होते हैं, जो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में एकदम आ जाते हैं, या मिश्र दृष्टि से भी सम्यक्त्व में आ जाते हैं। और मिछत्ताभिगामी और जीव जो है सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर और मिश्र दृष्टि से भी मिथ्यात्व की ओर जाने वाले होते हैं। और कितने सम्मा मिच्छत्ताभिगामी भी सम्यक मिथ्यात्व मिश्र दृष्टि की ओर, सम्यक्तों से भी मिश्र दृष्टि की ओर जाने वाले और मिथ्यात्व से भी मिश्र दृष्टि की ओर जाने वाले होते हैं। एवं जा बेमानियां, इस प्रकार बेमानिकों तक कहना नवरंग अंतर इतना है। और जैसे नारकियों को कहा भवनपतियों का भी ऐसे आएगा। तो आगे 5 स्थावर जो है नवरंग एक इंद्रिया बेगिलेंद्रिया, एक इंद्रिय और जो विकलेंद्रिय है नो समत्ता भी गमी, जिस सम्यक्तों की ओर जाने वाले नहीं होते, क्योंकि सास्वादन सम्यक तो होता है, उसके बाद उन्होंने नियम से मिथ्या दृष्टि बनना है, इसलिए वो मिथ्यात्व की ओर जाने वाले होते हैं, सम्यक्तों की ओर जाने वाले होते हैं। मिच्छत्ताभिगामी मिथ्यात्व की ओर जाने वाले होते हैं, दो सम्मा मिच्छत्ताभिगामी मिश्र दृष्टि पने की ओर भी वो नहीं जाते, क्योंकि वह नियम से जो मिथ्या दृष्टि है वो तो मिथ्या दृष्टि विकलेंद्रिय है ही, लेकिन जो सास्वादन सम्यक्त्व वाले हैं उन्होंने वो भी मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं और नियम से उन्होंने मिथ्या दृष्टि बनना है, इसलिए वे मिथ्यात्वाभिगामी है। और जो एक इंद्रिय है वो तो मिथ्यात्व में है और मिथ्यात्व की ओर ही जा रहे हैं। आगम के अंदर कहा है एक इंद्रिय नियम से क्या है, मिथ्या दृष्टि है। कर्म ग्रंथों के अंदर आता है कि एक इंद्रिय जो है वहां पर सास्वादन पृथ्वी पानी वनस्पति में पाया जाता है। तो वो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो जैसे विक्रेंद्रियों के हमारे कहा ऐसे उनके कहा जाएगा, लेकिन हमारे तो
आगमों में तो मिथ्या मिथ्या दृष्टि ही कहा है, तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की ओर ही बढ़ रहा है। अब इसके आगे परिचारणा द्वारा इंद्रियों के विषयों का उपभोग। देवान भन्ते किं स देविया स परियारा स देविया अपरियारा अदेविया स परियारा अदेविया अपरियारा गोयमा अत्थे गैया देवा स देविया स परियारा अत्थे गैया देवा अदेविया स परियारा अत्थे गैया देवा अदेविया अपरियारा नो चेण देवा स देविया अपरियारा सेकिणठेन भन्ते एवं बुच्यते अच्छे गैया देवा स देविया स परियारा तंग चेव जावनो चेवनं देवा स देविया अपरियारा गोयम भवनवती वाणवंतर ज्योतिष सोमी साणेसु कप्पेसु देवा स देविया स परियारा सन कुमार महेंद्र बम्ब लोग लंतक महासुख सहस्रार सहसार आणय पाणय आरण अच्युएसु कप्पेशु देवा अदेविया सपरियारा गेवेज उनुत्रो वाया अदेविया अपरियारा नो चेवण देवा सदेविया अपरियारा से तीणठेण गोयम एवं बुच्यते अथे गैया देवा सदेविया सपरियारा तं चे जावनो चेवण देवा सदेविया अपरियारा देवान भन्ते किं स देविया स परियारा स देविया अपरियारा अदेविया स परियारा अदेविया अपरियारा जहां पर देवों संबंधी देव देवियों संबंधी चौभंगी बनाई है भन्ते भगवान देवा देव किं स देविया स परियारा क्या देवियों सहित है और परिचारणा सहित है। पहला भाग देवी और परिचारणा, फिर आगे सदेविया अपरियार। कहते हैं क्या ऐसा होता है देवता देवियों के साथ तो हो और उनके परिचारणा ना होती हो। तीसरा है अदेविया सपरियारा, वे देवता जिनके देवियां तो नहीं है लेकिन उनके परिचारणा होती है। अदेविया अपरियारा, ऐसे देव ना उनके देवियां हैं ना उनके परिचारणा होती है। गोयमा हे गौतम अथे गैया देवा स देविया स परियारा, हे गौतम कई एक देव ऐसे होते हैं उनके देवियां भी होती हैं और उनके परिचारणा भी होती है। अथे गैया देवा अदेविया स परियारा, कई एक देव ऐसे होते हैं उनके देवियां तो नहीं होती लेकिन उनके परिचारणा होती है। अच्छे गैया देवा अदेविया अपरियारा, कई एक देव ऐसे हैं ना उनके देवियां होती हैं ना ही उनके परिचारणा होती है। नो चेवण देवा स देविया अपरियारा, लेकिन देवता देवियों के साथ हो लेकिन उनकी परिचारणा ना हो ऐसा नहीं होता। सेकिणठेन भन्ते एवं बुच्यते अथे गैया देवा स देविया स परियारा तां च जाव नो चेवण देवा स देविया अपरियारा। सेकिणठेन भन्ते एवं बुच्यति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। अथे गैया देवा स देविया स परियारा, वो चौभंगी कहनी जो पहले प्रश्न रूप में रखी है। कहीं एक देव सदैविक सपरिचार है, सदैविक अपरिचार, अदैविक सपरिचार, अदैविक अपरिचार। नो चेवण देवा सदेविया अपरियारा। मतलब चौथा भाग देवता देवियों के साथ है लेकिन परिचारणा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये किस कारण से कहा जाता है। गोयमा हे गौतम, भवनपति बाणवंतर ज्योतिष सोहमी साणेसु कप्पेसु देवा स देविया स परियारा। भवनपति बाणवंतर ज्योतिष और स्वधर्म ईशान कल्पों में
देवता है और देवियों के साथ है तो उनकी परिचारणा भी नियम से होती है, क्योंकि देवियों का जन्म जो है वो दूसरे देवलोक तक होता है। उससे आगे स्त्री रूप में कोई जहाँ मनुष्यनी त्रियंचनी देव रूप आगे जाती है तो वो पुरुष रूप में ही पैदा होती है, स्त्री रूप में नहीं। तो सोधर्म ईशान कल्प तक देवता भी है, देवियां भी हैं और उनके परिचारणा भी है। शरण कुमार महिंद्र बम्ब लोग लंतक महासुख सहसार आणय पारण अपाणय आरण अच्युएसु कप्पेसु। सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मलोक लंतक महाशुक्र सहस्रार आनत प्राणक प्राणत आरणक अच्युत। इन कप्पेसु कल्पों में देवा अदेविया सपरियारा। ये देव जो है इनके देवियां तो नहीं होती, अदेविया देवियां नहीं होती पत्नी रूप में, लेकिन सपरियारा इनके परिचारणा होती है। क्योंकि बताया जाता है कि पहले देवलोक में कम से कम 1 पल्योपम, ज्यादा से ज्यादा 50 पल्योपम की आयु वाली देवियां हैं। दूसरे में पल्योपम या घेरे से लेकर के 55 पल्योपम तक की आयु की देवियां हैं। कितनी आयु वाली देवियां किस देवलोक तक जाती हैं इसका वर्णन आता है। तो कहा जाता है कि दूसरे देवलोक से ऊपर जो देवियां हैं वो जब देवता याद करते हैं तो वो उन देवों का आश्रय लेकर के उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं। जो पहुंचना जो है जो 8वें देवलोक तक है। तो कहा है कि इन कल्पों में देवियां नहीं है और देवताओं की, लेकिन परिचारणा वाले हैं। ये वेज्य अनुत्रो बाह्य देवा अदेविया अपरियारा। ग्रेवियक अनुत्रोपातिक देव जो है उनके देवियां भी नहीं होती और उनके परिचारणा भी नहीं होती। नो चेवण देवा स देवियां अपरियारा। कहते हैं देवता देवियों के साथ हो तो उनके परिचारणा ना हो, ऐसा नहीं है। से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चति। इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है अथे गैया देवा स देविया स परियारा तांचे नो नो चेवण देवा स देविया अपरिचारा। इस प्रकार इस हे गौतम ऐसा कहा जाता है कई एक देवता है जो देवियां हैं और उनके परिचारणा है। कई एक देव है, मतलब उनके देवियां नहीं लेकिन परिचारणा है। कई एक देवियां भी नहीं है, परिचारणा भी नहीं है। और कई एक देव यदि देवियों वाले हैं तो वो परिचारणा से मुक्त नहीं है। कथि विहान भंते परियारणा प्रणता गोयमा पंचमिहा प्रणता संजह। काय परियारणा खास परियारणा रूप परियारणा शब्द परियारणा मन परियारणा। कथि विहान भंते परियारणा प्रणता। हे भगवान परिचारणा कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम पंचमिहा प्रणता 5 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के काय परियारणा काय परिचारणा, खास परिचारणा स्पर्श परिचारणा रूप परिचारणा रूप परिचारणा शब्द परिचारणा शब्द परिचारणा मन परिचारणा मन परिचारणा। सेकीनठेन भक्ते एवं बुद्धते पंचमीहा परिचारणा प्रणता तंजहा काय परिचारणा जा मन परिचारणा। गोयमा भवनवती बाणवंतर जोईस सोहमी साड़ेसु कप्पेसु देवा काय परियारगा सन कुमार महिंदेसु कप्पेसु देवा फास परियारगा बम्ब लोय लंतगेसु कप्पेसु देवा रूप परियारगा महासुख सहसारेसु देवा सद परियारगा आणय पाणय आरण अचुएसु कप्पेसु देवा मन परियारगा गेवेज्य उनुत्रो वाह्य देवा अपरियार्गा से तीनठेण गोयमा तांसे मन परियार्गा। ते कीणठेण भंते एवं उच्चति। है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि एवं पंचमिया परियारणा प्रणता जे परिचारणा 5 प्रकार की कही है।
तंजहा जैसे के काय परियारणा, काय परिचारणा, पास परियारणा, स्पर्श परिचारणा, रूप परिचारणा, रूप परिचारणा, सद परियारणा, शब्द परिचारणा, मन परियारणा, मन परिचारणा, से किणठेन भक्ते एवं उच्यते पंचमिया परियारणा पढ़ता है। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जो 5 प्रकार की परिचारणा है। तंजहा जैसे के काय परियारणा, जा मन परियारणा, काय परिचारणा से लेके मन परिचारणा तक कहना। गोयमा हे गौतम भवनवती बाणवंतर ज्योतिष्य बीमार सोहमी साणेसु कप्पेसु देवा काय परियारगा। हे गौतम भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी सोधर्म ईशान कल्पों में देव जो है काय परिचारणा वाले हैं। शरण कुमार महिंदेशु कप्पेशु देवा फास परियारगा। सनत कुमार महिंदर कल्पों में वहां पर काय परिचारणा भवनपति बाणवंतर ऐसी तो नहीं, केवल स्पर्श परिचारणा उनके पाई जाती है, काय परिचारणा नहीं। बम्ब लोय लंतकेशु कप्पेशु देवा रूप परियारगा। ब्रह्म लोग लंतक इन कल्पों में देव रूप परिचारणा वाले हैं। महाशुक्र सहस्रारेशु देवा सद परियारगा। महाशुक्र सहस्रार कल्पों में देव के शब्द परिचारणा वाले हैं। आणाय पाणाय आरण अचुएशु कप्पेशु देवा मन परियारगा। आनत प्राणत आरणक अच्युत कल्पों में देव मन परिचारणा वाले हैं। गेवेज उनुत्तरो वाया देवा अपरिचारगा। ग्रेवेयक उनुत्तरोपातिक देव जो है वो परिचारणा से मुक्त है। से तीर्ण ठेण गोयमा तंक्षे जा मन परियारगा। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि काय परिचारणा, स्पर्श परिचारणा, रूप परिचारणा, शब्द परिचारणा, मन परिचारणा नाम की 5 प्रकार की परिचारणा है। तथन जेते काय परियारगा देवा तेसीण इच्छा मने समुपज्जयी इच्छामण अक्षराहि सद्धि काय परियारण करे तय। तैण ते देवे एवं मनसी कय समाणे खिप्पा में ताओ अक्षराओ। और आलाय सिंगाराय मुनुन्नाय मनोहराय मनोरमाय उत्तर व्योम्याय रूपाय व्युपत्ति व्युपिता ते सिंह देवाण अंत्य पादु भवन्ति तैण ते देवा ताहि अक्षराय सत्य काय परिहारण करेति। से जहा नामाय सिया पोगला सियं पप्प सियं चेव अतिवतितान चिट्ठन्ति। उसीणाम पोगला उसीणं पप्प उसीणं चैव अहिवरितानं चिट्ठन्ति। एवमेव तेहि देवेहि ताहि अक्षराहि सद्धि काय परिहारणे कते समाणे। से इच्छा मने क्षिप्पामेव अवेति। अथिण भन्ते ते सिंह देवान सुख पोगल्ला हंता अथि। तेण भन्ते तासिंह अक्षराण की सत्ताय भुजो भुजो परिणवन्ति। गोयमा सोइंद्रियताय चक्षिंद्रियताय घानिंद्रियताय रसिंद्रियताय आसिंद्रियताय इत्थताय कंतताय मनुन्नताय मनामताय सुभगताय सोहग रूप जोबन गुण लायन्नताय। से तासिंह भुजो भुजो परिणमन्ति। तथन जेते काय परियारगा तेसीण इच्छा मने समुपज्जय। तो इन देवों में जो काय परिचारणा वाले देव हैं, उन देवों के इच्छा मने समुपज्जय, उनके इच्छा मन पैदा होता है। मन में इच्छा पैदा होती है। इच्छामोण इच्छराय सद्धि काय परियारण करत है कि अप्सराओं के साथ हम काय परिचारणा करना चाहते हैं। तैण तेहिं देवेहिं एवं मनसी कय समाणे। इस प्रकार उन देवों के द्वारा मन में ऐसी भावना करने पर खिप्पा में ताओ अक्षराओ और आलाय सिंगाराय मुनुन्नाय मनोहराय मनोरमाय उत्तर व्योम्याय रूपाय व्युपत्ति। जल्दी ही वे अप्सराएं देवियां उदार श्रृंगार मनोज्ञ मनोहर मनोरम उत्तर व्याक्रिय रूपों की विकुर्बना करती हैं। व्योपिता विकुर्बना करके तेसिंग देवान अंत्यं पादु भवन्ति।
उन देवों के पास प्रकट होती हैं। तैण ते देवा ताहि इच्छाहि सद्धि काय परियारण करती। फिर वे देव उन अप्सराओं के साथ काय परिचारणा करते हैं। से जहाँ नामय सिया पोगला सिंह पप सिंह चे अतिवतितान चिट्ठते। जैसे शीत पुद्गल शीत योनि वाले प्राणी को प्राप्त होकर अत्यंत शीत अवस्था को प्राप्त करके रहते हैं। उसीना व पोगल्ला उष्णम पप्प उष्णम चेव अवैतान चिट्ठन्ति। ऐसे उष्ण पुद्गल उष्ण को प्राप्त करके उष्ण अवस्था को ही प्राप्त करके स्थित होते हैं। एवं इसी प्रकार ते देवे ताहि अक्षराहि सद्धि काय परियारणे करते समाने। इस प्रकार उन देवों के द्वारा उन अप्सराओं के साथ काय परिचारणा करने पर उनका इच्छा बने मन में जो इच्छा पैदा हुई थी कृपा में अवेती वो शांत हो जाती है। अतीण भंते तेसिं देवान सुख पोगला हंता अति। है भगवान, क्या उन देवों के शुक्र वीर्य के पुद्गल होते हैं, हंता अति हाँ होते हैं। तेण भंते तासिं अक्षराण कीसत्ताय भुज्जो भुज्जो परिणवंती। हे भगवान, उन अप्सराओं के किस रूप में वो पुनः पुनः परिणत होते हैं। गोयम सोइन्यताय चक्षिन्यताय घाणिन्यताय रसिन्यताय फासिन्यताय इत्थताय कंतताय मनुन्नताय मनामताय सुभगताय सोहग रूप जोबन गुण लायन्नताय ते तासिं भुजो भुजो परिणमंती। गोयम, हे गौतम, वे शुक्र पुद्गल श्रोत्रेंद्रिय के रूप में चक्षु इंद्रिय के रूप में घाणेन्द्रियताय घ्राण इंद्रिय के रूप में रसनीयताय रसना इंद्रिय के रूप में फासिन्यताय स्पर्श इंद्रिय के रूप में इत्थताय इष्ट रूप में कंतताय कांत रूप में मनोन्नताय मनोज्ञ रूप में मनामताय मनाम रूप में सुभगताय सुभग रूप में सोहग रूप जौवन गुण लायन्नताय सौभाग्य रूप जौवन गुण लावण्य के रूप में ते तासिन वे पुद्गल उन तासिन उन अप्सराओं के भुजो भुजो पुनः 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 परिणमति परिणत होते हैं। ताथण जेते फास परियारगा देवा तेसीण इच्छा मणे समुपजय। एवं जहेव काय परियारगा तहेव निरवशेषं भाणी अब्बम। ताथण जे ते फास परियारगा, इनमें जो स्पर्श परिचारणा वाले तेवा देव है तेसीण इच्छा मणे समुपजय, उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। एवं जहेव काय परियारगा, जैसे काय परिचारणा का कहा ऐसे देवियां आती हैं तो अप्सराएं आती हैं, तय वैसे ही निरवशेषम स्पर्श परिचारणा तक कहना। ताथण जेते रूप परियारगा देवा तेसीण इच्छा मणे समुपजय। इच्छामण अक्षराहि सद्धि रूप परियारण करे तय। तैण तेहि देवे एवं मनसी कहे समाने तहेव जाव उत्तर व्योम्याय रूपाय व्युपत्ति। व्योमिता जीर्णामेव ते देवा तीर्णावे उवागच्छन्ति तीर्णावे उवागच्छिता ते सिंह देवान। अदूर सामंते ठिचा ताई ओरालाई जा मनोरमाई उत्तर व्योम्याय रूपाय उपदंसे मानियो ओवदंसे मानियो चिट्ठन्ति तैण ते देवा ताहि अक्षराहि सद्धि रूप परियारण करेति। शेषं तंचे जा भुजो भुजो परिणमति। ताथण जैसे रूप परियारगा, तो इनमें जो रूप परिचारणा वाले होते हैं देव देव तेसीण इच्छा मणे समुपजय, उनके मन में इच्छा पैदा होती है। इच्छामण अक्षराहि सद्धि रूप परियारण करे तय, हम अप्सराओं के साथ रूप परिचारणा करना चाहते हैं। तैण ते देवे एवं मनसी कैस माने। इस प्रकार उन देवों के द्वारा मन में ऐसा भाव लाने पर तहेव वैसे ही कहना जाव उत्तर व्यूमिया वे अप्सराएं उत्तर व्याख्या रूप को बना करके उदार श्रृंगार आदि रूपाई व्युपत्ति रूप की विकुर्बना करती है। व्युपिता विकुर्बना करके जीर्णा में ते देवा, जिस और वे देव है तेणा में ताहिन तीणा में उवागच्छन्ति वे ही आती है। तीणा में उवागच्छिता वे ही आ करके तेसिंग देवान अदूर सामंते ठिचा, देवों के ना दूर ना नजदीक
स्थित होकर के ताई ओरालाई जा मनोरमाई उन उदार श्रृंगार मनोरम मनोहर मनोरम उत्तर व्यूबियाई रूबाई उत्तर वैक्रे रूपों को उपदन से मानियो दिखाती हुई चिट्ठन स्थित होती हैं। तैण ते देवा ताहिं अक्षराहिं सद्धिं रूप परिचारणा करते, फिर वे देव उन अक्षराओं के साथ रूप परिचारणा करते हैं। शेषं तंग से बाकी वैसे कहना भुजो भुजो परिणाम पुद्गल औसत इंद्रिय अहिंद्रिय शरीर आदि के रूप में इष्ट कांत रूप में परिणत होते हैं। ताथण जेते सद परियार्गा देवा तेसीणं इच्छामणि समुपजति इच्छामोणं अक्षराहिं सद्धिं सद परियारण करे तय तयण तेह देवेहिं एवं मनसी कय समाने तहेव जाव उत्तर व्योग्याय रूपाय व्युबंति व्योद्भिता जीर्णामेव ते देवा तीर्णामेव उवागच्छन्ति तीर्णामेव उवागच्छिता तेसिं देवानं अदूर सामन्ते ठिक्ठा अनुत्तराय उच्चावयाय सद्दाय समुदीरे माणियो समुदीरे माणियो चिट्ठन्ति तैण से देवा ताहि अक्षराय सद्धिं सद परिहारण करेति शेषं संख्यं जा भुजो भुजो परिणवन्ति ताथण जेते सद परियार्गा देवा जो इनमें जो शब्द परिचारणा वाले देव हैं तेसीण इच्छा मणे समुपजति उनके मन में इच्छा पैदा होती है इच्छामों अक्षराहिं सद्धिं सद परिचारण करे थे अप्सराओं के साथ शब्द परिचारणा हम करना चाहते हैं तैण तेहिं देवेहिं एवं मनसी कैसमाने फिर उन देवताओं के द्वारा मन में ऐसा भाव आने पर तहेव जा वैसे व अप्सराएं उत्तर व्योभियाय रूपाय व्युबंती उत्तर व्याक्रिय रूपों की विकुर्वणा करती है व्युग्मिता विकुर्वणा करके जीर्णा में ते देवा तीर्णा में उवागच्छन्ति जहाँ वे देव है वहां आती है तीर्णा में उवागच्छिता वहां आकर के तेसिंग देवान अदूर सामंते ठिच्छा उन देवों के ना दूर ना नजदीक स्थित होकर के अनुत्तराय अनुत्तर उच्चावयाय सदाय ऊंचे नीचे शब्दों को समुदीरे मानियो समुदीरणा करती हुई समुदीरे मानियो समुदीरणा करती हुई चिट्ठांते स्थित होती हैं। तैण ते देवा ताहिं अक्षराहिं सद्धिं सद परिचारणा कृति फिर वे देव उन अप्सराओं के साथ शब्द परिचारणा करते हैं। शेषं तांचे जा भुजो भुजो परिणमते बाकी वर्ण पहले की तरह कहना कि वह पुद्गल जो है पुनः पुनः परिणत इंद्रियों के रूप में शरीर के रूप में परिणत होते हैं। अब इसके आगे मन परिचारणा और अल्प होता इस पद के दो सूत्र और हैं तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उगधायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंत नमो पारो सब पावकनाशनो मंगलानंद संगति परम हरि मंगला पारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मंगलम तत्तारे लोगोत्तमारि हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले अनर्थं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरण अक्षय अमर का सबको यथा योग्य वंदना सुख बहुत कृपा की तुलसी मती।